डॉक्टर वजिया गुलजार, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ब्रेन ट्यूमर्स। ब्रेन ट्यूमर्स मोस्टली प्रेजेंट करते हैं एट द एज ऑफ 55 to 60 ईयर्स और ये अमूमन बुज़ुर्ग लोगों में होते हैं या फिर ओल्ड एज वाले के कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। कुछ समटाइम्स ये छोटे बच्चों में भी प्रेजेंट कर सकते हैं एट द एज ऑफ 5 to 10 ईयर्स। 5 से 10 साल के बच्चों में भी इनकी प्रेजेंटेशन देखी गई है। ब्रेन ट्यूमर्स की जो मेन सिम्टम्स हैं जो आके पेशेंट ओपीडी में हमें कंप्लेन करते हैं वो यही है कि सडन अचानक से सर में दर्द होना जो कि अद्वियात से या सोने से भी ठीक ना हो, या फिर ये भी देखा गया है कि समटाइम्स पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि एकदम से अचानक उनकी नज़र अफेक्ट होना शुरू हो गई है या बिनाई में धुंधलापन आना शुरू हो गया है या तो फिर अचानक बिल्कुल ही नज़र ख़त्म हो जाती है। तो ये भी एक प्रेजेंटेशन है कि ब्रेन ट्यूमर्स यानी कि दिमाग के जो कैंसर के मरीज़ हैं वो इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड एक इम्पॉर्टेंट जो कि बच्चों में देखी गई है वो है प्रेजेंटेशन है ब्रेन ट्यूमर्स की, वो है झटके पड़ना। समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चों को हाई ग्रेड फीवर होता है, बहुत ज़्यादा फीवर, बहुत तेज़ फीवर होता है, जिसकी वजह से ये मिसकॉन्सेप्शन होती है कि झटके जो हैं बुखार की वजह से हो रहे हैं, लेकिन बेसिकली झटके दिमाग में जो रसोली ग्रो कर रही है, जिसकी जो बढ़ रही है उसकी वजह से बढ़ रहे होते हैं मरीज़ को। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि कुछ मरीज़ उल्टी या मतली की शिकायत के साथ प्रेजेंट करते हैं। एक ऐसी उल्टी या मतली जो कि अद्वियात देने से, इंजेक्शन लगाने से भी ठीक ना हो, तो वो एक सस्पिशन होता है, वो एक हमारे पास क्लू होता है कि हम ब्रेन ट्यूमर की तरफ, एवेलुएशन की तरफ जा सकते हैं। और बाकी मरीज़ प्रेजेंट करता है विद फटीग, यानी कि मरीज़ को बग़ैर कुछ काम किए भी मरीज़ शिकायत करता है कि मैं बहुत थकावट महसूस कर रहा हूँ, या फिर मरीज़ का एकदम अचानक से 6 महीने के अंदर वज़न गिर जाए, या फिर मरीज़ ये शिकायत करते हैं कि अचानक से हमें हमारे कपड़े खुले होने शुरू हो गए। तो इस तरह से ये कुछ हैं पॉइंट्स हैं जो कि मरीज़, दिमाग की रसोली वाला मरीज़ प्रेजेंट कर सकता है। अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसमें सबसे पहले तो मरीज़ को जो मसले मसाइल हो रहे होते हैं उससे क्योर किया जाए। उसके लिए मरीज़ को इंजेक्शंस दिए जाते हैं, या फिर उसके लिए अगर ये जो मसले मसाइल मरीज़ को हो रहे होते हैं इनके लिए भी मरीज़ को अद्वियात दी जाती हैं, और फिर उसके बाद एक MRI, दिमाग का MRI स्कैन करवाया जाता है, जिसमें कि मरीज़ को कंट्रास्ट भी पिलाया जाता है। इस कंट्रास्ट के बाद मरीज़ को सर्जन के पास रेफ़र करना होता है, और उसमें फिर सर्जन देखता है कि क्या इस मरीज़ की पूरी रसोली रिमूव हो सकती है या नहीं। तो उसके बाद फिर मरीज़ की अद्वियात कीमोथेरेपी जो होती है उसके बाद फिर डिसाइड की जाती है कि किस किस्म की, किस नौइयत की कीमो देनी है और किस किस्म की और कितनी फ्रैक्शन ऑफ श्वाइन लगाई जाएंगी मरीज़ को। So this is all about my presentation today. I hope you like my video. If you have not subscribed yet, please subscribe. Thank you.